हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई एम अभिषेक। मैं आप लोगों को जीनियस कोचिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इतिहास के दूसरे चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद के ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इस चैप्टर के बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम इसका ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। इसका आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। पहला का आंसर क्या होगा? रूस का सम्राट। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, राइन प्रांत में, ट्रियर नगर में 1818 ईस्वी को। 1818 ईस्वी में हुआ था जर्मनी में। तीसरा क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। उसके बाद आगे है 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो रूस में दो क्रांति हुए हैं, एक फरवरी में और दूसरा अक्टूबर में। तो फरवरी की क्रांति को मार्च की क्रांति कही जाती है और अक्टूबर की क्रांति को नवंबर की क्रांति कही जाती है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है पहली रूसी क्रांति। तो पहली रूसी क्रांति इसे फरवरी क्रांति या मार्च की क्रांति कही जाती है। उसके बाद है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्राटस्की ने। उसके बाद है, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? तो वार का मतलब युद्ध होता है और पीस का मतलब शांति। तो वार एंड पीस पुस्तक की रचना ये लियो टॉल्स्टॉय द्वारा किया गया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है 1921 ईस्वी में नेप का गठन लेनिन द्वारा किया गया था, नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में। अब 8वां क्वेश्चन है, ऑटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो ऑटो कहाँ का राजा था? ऑटो यूनान का शासक था। ऑटो कहाँ का शासक था? यूनान का शासक था। उसके बाद क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूरों एक हो यह कथन किसका था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया की मजदूरों एक हो तब तुम्हें अधिकार मिलेगा। ये कार्ल मार्क्स का कथन था। उसके बाद है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया था। ये 10वां का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। और यूटोपियन समाजवादी जो लोग थे उसमें सेंट साइमन थे, रॉबर्ट ओवेन थे, लुई ब्लां थे। तो वैज्ञानिक समाजवादी वो ऐतिहासिक थे, ये वैज्ञानिक समाजवादी थे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दो भाग में बांटा गया था समाजवाद को। एक कार्ल मार्क्स के पूर्व का समाजवाद और बाद वाला समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया है कार्ल मार्क्स को। तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। उसके बाद है, यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? यहाँ यूटोपियन होगा। यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवाद नहीं था। यहाँ यूटोपियन होना चाहिए यूरोपियन की जगह यूटोपियन समाजवाद होगा, जिसका अर्थ होता है स्वप्नदर्शी। इसका कार्ल मार्क्स हो गया आंसर। उसके बाद अगला है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है?
तो समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल पुस्तक जो है इस पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया था 1867 ईस्वी में, और इस पुस्तक को ही समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। द मदर के लेखक कौन हैं? तो द मदर के लेखक मैक्सिम गोर्की है। उसके बाद है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो इंग्लैंड के ये थे रॉबर्ट ओवेन ने ही कहा था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। पिछले वीडियो में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद है यूटोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था। निम्नलिखित में से चुनना है कि स्वप्नदर्शी कौन नहीं था। तो ये कार्ल मार्क्स इसका आंसर हो जाएगा, 15वां का कार्ल मार्क्स। फिर रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। उसमें जार अलेक्जेंडर द्वितीय थे, उन्होंने कृषि दासता समाप्त कर दी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।